अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड बिजनेस पार्टनर्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। और थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और हम लोग अपनी इनक्रेडिबल ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से मैं ही आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। सब लोग 3 बार दूधे पाक पढ़ लें ताकि हम लोग अपनी ट्रेनिंग की तरफ आगे मूव ऑन हों। जी, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेलकम। और हम लोग बगैर किसी वेट के अपनी ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये ट्रेनिंग बेसिकली रिकॉर्ड भी हो रही है, और इंशाल्लाह ताला जो लोग हमारे मतलब अभी अटेंड नहीं कर पा रहे तो उनको लिंक बेसिकली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो यूट्यूब के ऊपर बेसिकली इसको अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और 6 चीजें जहन में आपने रखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस एशिया के अंदर बहुत तेजी से जो है वो ग्रो कर रहा है। और पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और इन मुल्कों के अंदर इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, लोगों की एजुकेशन फाइनेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को कंपनी को पिक करते हुए और इंडस्ट्री को पिक करते हुए जो चैलेंजेस आते हैं वो मैं उनको आज ओपन अप करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले ये है कि इंडस्ट्री की जब बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस जब भी पिक करने लगे तो सबसे पहले इंडस्ट्री को आपने देखना है, ठीक है, कि इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी मेन स्लाइड्स की तरफ, ताकि एक एक स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉलेज है, ये जो आपको डेटा दिया जा रहा है, बेसिकली इट विल हेल्प यू अदर पीपल के, आप उनको बता सकें कि आपने हमारे ग्रुप में क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम्स पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा लोग इस टाइम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। इसमें ग्राउंड लेवल से लोग भी हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग भी हैं, ठीक है। सो किस तरीके से आपका काम या आपका ग्रुप उनसे डिफरेंशिएट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पहले इंडस्ट्री, सेकंड कंपनी प्रोफाइल, थर्ड प्रोडक्ट्स, फोर्थ नंबर कंपनसेशन प्लान, फिफ्थ राइट स्पॉन्सर, सिक्स राइट ग्रुप। ये 6 चीजें इस टाइम के ऊपर कोई भी शख्स जो है, जब किसी के सामने ये प्रेजेंटेशन आती है या अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो सबसे पहले ये 6 चीजों के ऊपर अपने आप को जो है वो सिक्योर करेगा, ठीक है। सबसे पहले दुनिया की और चाइना लार्जेस्ट बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी टियान्स, बेसिकली जिसके हम लोग बिजनेस पार्टनर भी हैं और जिसको हम लोग ज्वाइन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि ये इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के अंदर किन 2 बड़ी इंडस्ट्रीज का ये मजमुआ है, ठीक है। और सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, टियान्स ने क्या किया है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस मॉडल है, इसका बिजनेस करने का जो तरीका है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेसिकली जुमरे में आता है। और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आसान अल्फाज में आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। इस टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब आप WFDSA की वेबसाइट, ठीक है, और WFDSA की वेबसाइट ये मैं ओपन करके आप लोगों के सामने भी दिखाऊंगा, ताकि चीज जब तक एक्सप्लोर करनी नहीं आएगी आप कभी भी जो है वो मार्केट को विन नहीं कर सकते, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अब वो दौर आ चुका है कि हम लोग अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, और वही शख्स लीड करेगा मार्केट के अंदर जो लोगों को अपने फैक्ट्स, अपने डाटा और प्रोफेशनलिज्म की बेस पे विन करेगा, ठीक है। गूगल आप लोगों के सामने है। सबसे पहले WFDSA आप लिखेंगे तो गूगल पे जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये होम पेज आप लोगों के सामने ओपन अप होगा, ठीक है जी। आपने इसको WFDSA के होम पेज को ओपन अप किया, ये आप लोगों के सामने WFDSA की वेबसाइट आ गई। अबाउट में जाएंगे तो आपके पास इस अदारे के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ये अदारा है क्या, ठीक है। जिस तरह देखें, मेरी बात सुने, आपके गली मोहल्ले के अंदर जो बैंक है, कोई भी है, अस्करी है, MCB है, वट एवर भी है, उसको कंट्रोल कौन करता है? स्टेट बैंक, ठीक है। स्टेट बैंक को कौन कंट्रोल करता है? एशियाई बैंक और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, वो किसके किसको फॉलो कर रहे हैं? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या जो भी उसके जुमरे में आता है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट सेल्स कंपनी बेसिकली जितनी भी दुनिया के अंदर है, 10,000 किसी जगह पे फिगर है, किसी जगह पे ये 20,000 के करीब है। बेसिकली इनको रेगुलेट कर रहा होता है DSA, उस मुल्क का डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। और DSA को कंट्रोल करता है
WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। सो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली बेस करता है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी बेसिकली यूएसए के अंदर है, ठीक है। सो ये अगर आप इसकी डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 170 से ज्यादा मुल्कों के अंदर बेसिकली ये उन डीएसएस को फॉलो कर रहा है, डीएसएस बेसिकली इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आप दोबारा अपनी स्लाइड पे आ जाता हूं। टाइम्स बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को बेसिकली फॉलो किया हुआ है और इस टाइम 186.1 बिलियन डॉलर का बिजनेस बेसिकली लास्ट ईयर हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है और 1000 मिलियन, ठीक है, वो भी यूएस डॉलर्स के अंदर। आप कन्वर्ट करें, आपका कैलकुलेटर फिगर कैलकुलेट नहीं करेगा कि लास्ट ईयर इस इंडस्ट्री के अंदर इतना बिजनेस हुआ है, ठीक है जी। सो सेकंड, वेलनेस इंडस्ट्री। जो टियाज ने बिजनेस मॉडल चूज किया वो डायरेक्ट सेलिंग का है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर पिक की हैं। अगर आपने वेलनेस इंडस्ट्री को पिक करना है, वेलनेस इंडस्ट्री के डाटा को देखना है, तो मैं दोबारा गूगल पे जाऊंगा। सो वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आप लिखेंगे वेलनेस इंडस्ट्री नेटवर्थ, ठीक है। या एक और मैं आपको फिगर्स बताता हूं कि वेलनेस इंडस्ट्री की नेटवर्थ को देखने के लिए पहले इसको हम सर्च करते हैं ताकि हमें पता लग सके। ये गूगल ने आपको बताया कि वेलनेस इंडस्ट्री इस टाइम जो ग्लोबल मार्केट है ये स्टैंड कर रही है 2020 के अंदर 4436 बिलियन डॉलर, मतलब 4.4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये हो चुकी है 2020 के मुताबिक, सही है। तो पाकिस्तान कितना कर्जा लेता फिरता है मुल्कों से? 2 बिलियन, 3 बिलियन। और लिटरली जब ये स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आए पिछले साल के, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया हर इंडस्ट्री के लिहाज से। इंडिया ने सिर्फ रिटेल सेल जो डायरेक्ट सेल से की है वो 3.2 बिलियन डॉलर की है वहां पे। इंडिया हर डिपार्टमेंट में हमसे आगे है, तो इसलिए वो मुल्क इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है, सही है। अब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये 95% लोगों का बिजनेस है। क्यों? हमारे मुआशरे में इस टाइम जो तादाद है सबसे ज्यादा पुअर लोगों की है, ठीक है। उससे कम तादाद जो आ जाती है वो मिडिल फैमिलीज की है। मतलब 95% हमारे मुआशरे में लोग बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। क्यों? उनको सिर्फ रवायती कारोबार के बारे में बताया जाता है, डराया जाता है, पैसा होगा तो कारोबार होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, दुकान अड्डा बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्ट होंगी, कंपेटिटर मार्केट के अंदर मौजूद है, डॉलर ऑपरेट ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह हमारी जो 95% क्लास है वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाती। डायरेक्ट सेल्स ने आकर ये स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया है, सही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसके मुताबिक वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आप देखें 4436 बिलियन डॉलर बिजनेस हुआ है। अच्छा, खलीलुर रहमान साहब ने कहा जी कि आवाज नहीं आ रही। सर आप अपना नेट चेक करें प्लीज। आप सबको वॉइस आ रही है मेरी? एनीवन? कोई माइक अनम्यूट करके बता दे या मैसेज कर दे, वॉइस आपको क्लियर है सबको? जी जी, वॉइस ठीक आ रही है कैसे भाई? यस थैंक यू, सर, ठीक थैंक यू है सो मच आवाज। जी, थैंक यू, थैंक यू। खलील भाई आप अपना प्लीज माइक देखिए या आप अपना इंटरनेट देखिए, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये मार्केट साइज है, समझ आ गया। तो जब आप लोगों को सही तरीके से इंडस्ट्री के बारे में नहीं बताएंगे, वो कंपनी के ऊपर इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट नहीं करना चाहेंगे। सो इंडस्ट्रीज की बेस पे आप किसी भी शख्स को विन कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइम्स ने बेसिकली क्या किया जी, 2 इंडस्ट्रीज का ये मजमुआ है। आप जब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का नेटवर्क देखते जाएंगे तो नीचे पेजेस ओपन होते जाएंगे। दुनिया की टॉप जो फर्म्स हैं, अकाउंटेंसी फर्म है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स इसके ऊपर दी हुई है। आप इस पेज पे जाएंगे तो तरह तरह के ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट्स, ये बेसिकली मैं इसको फॉलो करता हूं, मैं इसके डाटे को बेसिकली जब भी पिक करता हूं तो इसको पिक करता हूं। बेसिकली आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली बड़ा जबरदस्त वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में ये बताता है। इसके अंदर हर वो चीज बताएंगे कि पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना बिजनेस हो चुका है, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस से रिगार्डिंग कितना बिजनेस कर चुकी है वेलनेस इंडस्ट्री, फिजिकल एक्टिविटी से रिगार्डिंग कितना कर चुकी है, ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री मेडिसिन जिसको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, जिसपे टियान्स इन सब चीजों पे काम कर रहा है। तो आपके बारे में जब आपको पता होगा कि हमारी इंडस्ट्री हर साल इतने ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस कर रही है। देखें, आईटी इंडस्ट्री दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री थी जो 1 ट्रिलियन को क्रॉस किया, जिसने दुनिया के अंदर। लेकिन डायरेक्ट सेल्स ने आकर क्या किया, ना सिर्फ क्रॉस किया आईटी को, बल्कि 2030 तक की इंडस्ट्री कहते हैं कि 7 ट्रिलियन डॉलर पे चली जाएगी। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी लोगों के, जब हम लाइन ऑफ स्ट्रीम्स चेक करते हैं ना, जैसे वसीम बदामी है, बड़े मशहूर एंकर है पाकिस्तान के,
मुझे पता चला WB स्टोर के नाम से उन्होंने मानी के साथ लाइंस करके अपना वेलनेस स्टोर लॉन्च कर दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। जितने भी जो लोग हैं बिलियनर मिलियनर होंगे वो वेलनेस इंडस्ट्री से होंगे, मैं आपको ये बात कर दूं। IT में जितने लोग बनने थे वो बन चुके। अब जिस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने मल्टी बिलियनर होना है, आप वेलनेस का नाम सुनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी जो अपकमिंग ट्रेनिंग होगी उसके अंदर मैं आपको मार्क भी करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने जितने बड़े बिजनेस ऑनर्स हैं या दुनिया में हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साइड बिजनेसेस इस पे लॉन्च होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो ये हमारी मेन स्लाइड थी जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा था कि टाइम्स के साथ बिजनेस बिल्ड करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज के दौर में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी विन है और वेलनेस इंडस्ट्री ऑलरेडी विन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपकी नस्लों का फ्यूचर सिक्योर है इस पे। सिर्फ आपने और हमने 3 से 5 साल एफर्ट इनपुट करनी है लेजर फोकस के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, जब बात आती है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की तो आज मैंने आपके सामने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें खड़ी की हैं कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो सबसे पहले जब बिजनेस करने की तरफ आते हैं तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस बिजनेस मॉडल में हम लोग अपना कारोबार खड़ा करें, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में आए या किसी भी बिजनेस मॉडल में आए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट सेल बिजनेस मॉडल जो इसका नाम है, इसको कहा जाता है कि ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, WOMM। दुनिया में मोस्ट ट्रस्टेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में 80% चीजें WOMM के साथ बिकती हैं। ठीक है जी, ये पूरी दुनिया मान चुकी है, आपने और हमने मानना है। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ये नेक्स्ट स्लाइड, ये चीजें मैंने ACCA के अंदर 50-50 हजार रुपया देकर पेपर्स के अंदर पढ़ी थी। ब्रिटिश काउंसिल को मैं लहदा फीस पे करता था, मैं स्कैन कॉलेज को लहदा फीस पे करता था। ठीक है, और वही चीजें मेरी इस बिजनेस के अंदर बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं। हमें ये बताया जाता था कि पेड मीडिया जिसमें शाहरुख खान, रीमा, कटरीना, शान, मीरा, जो भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नजर आ रही है ना, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बिक रही है उसके अंदर उनका शेयर होता है। ठीक है, रक्षों के पीछे, एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो भी चीजें आ रही हैं, इन सब चीजों की वजह से जो चीजें बिकती हैं ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो 20% बिकती हैं। 80% चीजें बिकती हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, सो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है कि 88% ऑफ कंज्यूमर प्लेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट। देखें, अगर मैं पिज्जा खाता हूं, बर्गर, कुछ भी खाता हूं, ब्रांड की चीज पहनता हूं, मैंने स्टेटस लगाना, मैंने शोखी मारनी, किसी को बताना जी मैंने ये चीज इस्तेमाल की, तो लोग ट्रस्ट करते हैं अपने लोगों पे जिन्होंने चीजें इस्तेमाल की होती हैं। सो जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग ने बेसिकली WOMM कॉन्सेप्ट को पिक किया, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को पिक किया। क्या, जब आप चीज इस्तेमाल करेंगे तो लोग आप पे जल्दी बिलीव करेंगे। ठीक है, आपने इस्तेमाल किया, आप अच्छे से बताएंगे, कॉन्फिडेंस से बताएंगे, तो जितना आप अच्छे से बताएंगे आपका बिजनेस उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन बताने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक औरत और एक मर्द पूरे मंथ में कितने वर्ड्स बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि हम लोग, ये गूगल की स्टैटिस्टिक्स है और बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों के लिए बड़े आसानी के साथ हम लोग लेके आए हैं ताकि आपको ग्राउंड लेवल पे जाकर चीजें समझाई जा सकें। ठीक है, हमें समझना होगा कि एक महीने में एक मर्द कितने वर्ड बोलता है और एक औरत कितने वर्ड बोलती है। अब मैं आपको बताता हूं साइंटिफिक तरीके से कि अगर हम अपने इन्हीं वर्ड्स को पैसों में कन्वर्ट कर पाए तो कितना पैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि एक औरत एक महीने में 6 लाख वर्ड्स बोलती है और एक मेल एवरेज 2,10,000 वर्ड बोलता है। ये गूगल का रिसर्च आप कर सकते हैं। अगर यही वर्ड्स हमारे पैसों में कन्वर्ट हो जाएं, सो व्हाट अबाउट दैट, कितना जबरदस्त होगा। मैं कहता हूं 6,10,000 वर्ड्स अगर एक फीमेल बोलती है तो सिर्फ 1 लाख वर्ड्स ही वो लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, लोगों के प्रॉब्लम, 3 जो बड़े मसले सॉल्व कर रहे हैं, मैं अगली स्लाइड में बताता हूं। ठीक है, अगर यही अल्फाज हम पूरे दिन के, पूरे माह में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं क्योंकि मैं अकाउंटेंसी के साथ हूं, तो हर चीज मैं जो है वो उसके साथ कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, अगर आप 6,10,000 वर्ड्स में से सिर्फ मैं कहता हूं 1 लाख वर्ड्स उसको चुन लें और 30 दिन पे डिवाइड कर दें, ठीक है, सो आपके सामने एक फिगर आ जाएगी कि अगर इतनी चीजें मैं डेली बेसिस पे लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं या लोगों को बताऊं तो ये मेरे लिए बिजनेस बिल्डिंग जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस,
अब मैं आपको नेक्स्ट बताने लगा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में तीन बड़े मसले हैं, तीन बड़े मसले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं, हम लोग रिजल्ट्स बेच रहे हैं। हेल्थ क्राइसिस का मसला पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। दुनिया के 10 उन मुल्कों में शामिल हैं, बल्कि दुनिया में 5 उन मुल्कों में हम लोग शामिल हैं जहां पे हमारी जो जान है ना जी, वो पोलियो भी नहीं छोड़ रहा अभी तक। ठीक है। उसके बाद रही सही कसर, आज मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान दुनिया में पहला कंट्री बन गया हेपेटाइटिस सी के अंदर। सो आपके पास कितना बड़ा चांस है कि टाइम्स प्लेटफॉर्म पे रियल हेल्थ को सीखें, रियल वेलनेस को सीखें, रियल न्यूट्रिशन को सीखें, रियल प्रिवेंशन को सीखें, और लोगों के साथ शेयर करें कि बीमारियों से बचना कैसे है, अगर बीमार हो गए हैं तो उससे रिवर्स कैसे होना है। नंबर वन। नंबर टू, अनएम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा मसला है। पिछले ही दिनों HEC ने लगाया कि 4,000 PhD होल्डर्स पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड हैं। आपको मैं एक और हॉरिफाइंग न्यूज दे दूं, पूरी आबादी जितनी पाकिस्तान की है, 3 गुना ज्यादा ग्रेजुएट एंड अबव पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयड है। FSC वालों का, मैट्रिक वालों का तो मैं डाटा शेयर ही नहीं कर रहा, उससे निचले वालों का तो मैं डाटा शेयर ही नहीं कर रहा। सिर्फ ये चीज की हमें इस टाइम जरूरत है कि हम इन चीजों को समझें। ये दुनिया स्किल्स पे चलती है। मैं आपको बात बता दूं, आपके पास जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज हों, आज ही मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपनी इनकम का 10% हिस्सा अपनी ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट करता हूं, मैं बुक्स बाय करता हूं ताकि मेरा नॉलेज मार्केट के नॉलेज से अपग्रेड हो, लोग मुझे सुने। आज मैंने एक लाइन पढ़ी, उसने मुझे हरा दिया। कहते हैं कि स्ट्रेटजीज विदाउट स्किल्स इज अ डिजास्टर। आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे अगर आपके पास स्ट्रेटजीज हैं लेकिन स्किल नहीं है। क्रिकेट में देखें, आज मैं एक जगह पे सुन रहा था, लोग स्किल्स लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप मुझे बताएं, आप और मैं कितनी ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, आप और हम कितने ज्यादा सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आप और हम कितने ज्यादा टाइम्स के इवेंट्स में आ रहे हैं, आप और हम लोग कितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। जब तक स्किल्स नहीं आएंगे आप पॉलिश नहीं होंगे। और तीसरा बड़ा मसला पॉवर्टी, गुर्बत। गुर्बत इतनी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप और हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू उनकी गुर्बत खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। सो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ये कोई नया काम नहीं है, डेली हम लोग करते आ रहे हैं, चीजें पहनते हैं, चीजें शॉपिंग करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। अगर वही सारी चीजें हम टाइम्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे, तो हमें लोगों को आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर कोई मिलियनर बनने से नहीं रोक सकता। ये एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग कुछ मेजर चीजों की तरफ बढ़ेंगे आगे, और देखें वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के जरिए किस तरह पैसा बनाया जाता है। अगर आपने कोई चीज खरीदी, आपने यूज की, आपको बेनिफिट हुआ, तो आप, ये नेचर है ह्यूमन की कि वो शेयर करेगा लोगों के साथ, फिर आगे लोग अगलों के साथ शेयर करेंगे। मोस्ट लेजिटिमेट वे टू डू अ रियल बिजनेस। आम प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी बिक्री है ना, उसमें हमारा शेयर नहीं है, ना कभी मिलेगा आपको। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स के अंदर सारा कुछ आपके लिए रखा गया है। अब आप ही रीमा हैं, आप ही मीरा हैं, आप ही शान है, आप ही कटरीना है, आप ही शाहरुख खान है, आप ही रोल मॉडल हैं इस बिजनेस के। जितना बेहतर आप होते जाएंगे नॉलेज में, पर्सनैलिटी में, आप लोग ही रोल मॉडल बनेंगे इस बिजनेस के अंदर। सो नॉलेज लेना है इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। जितना ज्यादा शेयर करते जाएंगे उतना ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। आप सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, आप किसी भी और अल्टरनेटिव मीडिया के थ्रू कीजिए। ठीक है जी। सो बाकी ये है कि मैं आपको कुछ और चीजें हल्की सी आप लोगों के लिए मतलब रखी गई हैं, ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि इस टाइम ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, देखेंगे हमें, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल स्टडी करते थे बिजनेस की, तो हमें बताया जाता था कंपनीज हमें क्यों हायर करती थी, ताकि वो बता सके कि आने वाले 5-6 सालों में हम कहाँ पे होंगे, हम किस इंडस्ट्री के साथ होंगे, हम लिंक करें ताकि हम बिजनेस खड़ा कर सकें। तो ये आपके लिए प्रेसिडेंस रिसर्च एक है, कैनेडियन एंड इंडियन बेस्ड ये फर्म है, और ये बड़ी रिलायबल फर्म है। आप इनको फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। इनका काम ही यही है कि ये बिजनेसेस को फोरकास्ट करते हैं आने वाले 10 सालों में कौन सी इंडस्ट्री टॉप पे होगी। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री, जिसपे टाइम्स रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है मार्केट में, बड़ी सारी प्रोडक्ट्स। कोई कंपनी मार्केट में पाकिस्तान की ऐसी नहीं है जिसके टेबल पे डेमो हो। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन बैट यू, कितनी भी फूड सप्लीमेंट की कंपनी हो जाए, कोई भी ब्रांड हो जाए, आप उनसे ये रिक्वायर करें जी टेबल पे डेमो दिखाएं, नो अदर कंपनी कैन डू इट। 15 बड़े डिफरेंसेस हैं, इंशाल्लाह ताला आपको अगली ट्रेनिंग के अंदर हम बताएंगे कि पीएच से लेवल लेकर डोपिंग टेस्ट तक किस तरह ये प्रोडक्ट्स सुपर फ्लॉलेस हैं। ठीक है। सो ये देखें, आज 2022 है, $4.4 ट्रिलियन पे ये इंडस्ट्री स्टैंड कर रही है, तो 2030 तक ये डबल हो जाएगी। मतलब पता क्या है,
ना चाहते हुए भी सिर्फ आप एक शख्स को भी अगर अपने बिजनेस में कनेक्ट करते रहे तो नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ मिलियनर, बिलियनर बल्कि बन सकते हैं आप। 2030 तक 8 ट्रिलियन पे ये इंडस्ट्री चली जाएगी। मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूं इस चीजों को लेकर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये मैंने अगले 10 सालों का सारा डाटा हमारे पास है। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला हमने और आपने मिलकर ये चीजें लोगों को बतानी है। लोग इंडस्ट्री समझ के आपके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर चूज करेंगे विच कंपनी इज बेस्ट, और टाइम से बेहतर कंपनी कोई नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो अभी हमारे पास 6 मिनट हैं इस लिंक के अंदर। सो अब हम अपनी मेन पीपीटी की तरफ आते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ये देखें, डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों के लिए हमने जो रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को हम चीजें करवा सकें, चीजें पढ़ा सकें, चीजें बता सकें। सो मैं आप लोगों को अब डायरेक्ट वेबसाइट की तरफ लेके जाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये खोलना भी आए डाटा, और आप लोग जो है वो इसको डाउनलोड भी कर सकें। WFDSA की वेबसाइट है जी, टॉप पे देखें। मैं आपको अब कंपनी दिखाने लगा हूँ, मेंबर्स सीईओ काउंसिल के अंदर चाहते हैं हम। WFDSA पे टाइम चेक कैसे करें? देखें, WFDSA इसकी सीईओज की काउंसिल है, कुछ 30 सीईओज हैं। इसके सीईओज भी कौन है इस WFDSA ने रखे हुए? जो दुनिया की बड़ी कंपनीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई आम कंपनी नहीं। अब इसके अंदर हम जाते हैं, नीचे नीचे जाते जाएंगे, आपको डिफरेंट मुल्कों के सीईओज जो टॉप कंपनीज हैं, ऐसे ही नहीं। ठीक है, जब आप इनको पढ़ेंगे, ये देखें, अभी ये मिस्टर ली जिन यॉन की फोटो आएगी, ये देखें, तकरीबन 18वें नंबर पे टियांशी हेल्थ प्रोडक्ट्स चाइना, मिस्टर ली जिन यॉन का नेम है। आप इसको WFDSA की वेबसाइट के ऊपर जाकर लोगों को दिखा सकते हैं जी, हमारी कंपनी दुनिया की लीडिंग कंपनीज के अंदर आती है। सो पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेस बिल्ड करना है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स का, सो सबसे पहले इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल्स, वेलनेस के बाद टियांशी डायरेक्ट सेल्स की कंपनी वेबसाइट के ऊपर ही आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये चीजें मैंने देखी थी तो मेरा बिलीव 100 गुना स्ट्रांग हो गया। लोग वीक हो जाते हैं जी कि लोग नहीं आते, लेकिन आपको ये चीजें सीखनी होगी, आपको अपने बिजनेस को डिफेंड करना होगा मार्केट के अंदर। सो वो इसी तरह होगा जब आप राइट नॉलेज लेंगे। हम यही चीजें बताते हैं, हम लोगों को कंपनी नहीं बताते, हम ये बताते हैं कि डायरेक्ट सेल्स ये है और वेलनेस इंडस्ट्री ये है। नाउ पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, बेशक वो नॉन रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड, उनमें टियांशी टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक है जी। सो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स की तरफ। यहां पर आपने अबाउट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाना है, और जैसे ही आप अबाउट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाएंगे तो आपके नीचे ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके आ जाएंगे ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स। आपने यहाँ पे क्लिक किया 3rd नंबर पे, सो कुछ 2021 का डाटा आएगा आपके सामने। फैक्ट शीट 2021 लास्ट को आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड होके आप लोगों के सामने आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिरेकल होने लगा अब। ठीक है, WFDSA के बारे में 2 पेजेस डाउनलोड होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, आप अपनी स्क्रीन पे इसको जूम इन कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल्स 1978 के अंदर अदारा कायम हुआ, आज 2022 है। 44 साल से ये अदारा पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है जी। और 170 से ज्यादा मुल्कों के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो रहा है, उनको ये रेगुलेट कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं ग्लोबल वेलनेस सेल्स के ऊपर। ये देखिए, ये मैं फैक्ट शीट हर साल देखता हूं, और मैं खुशी से फूले नहीं समाता हूं कि वी आर अनबीटेबल इन द मार्केट, कि डायरेक्ट सेल्स के अंदर जिन प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ वो वेलनेस है। ठीक है जी। 34.8 मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ वेलनेस प्रोडक्ट्स पे हुआ है। सेकंड, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे पास है। उसके पास तीसरा बड़ा जो बिजनेस हुआ है वो हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टियांस के पास है। सो सारी प्रोडक्ट्स टाइंस के पास है। अब हम जरा इस तरफ थोड़ा सा कर लेते हैं, ये चीज मैं आपको दिखाने लगा हूं विच इज इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये चीजें देखते हैं लोग असल में जो पढ़े लिखे हैं, जो आपके साथ बिजनेस लॉन्ग टर्म करेंगे। मुझे भी किसी ने यही चीजें दिखाई थी सबसे पहले, जब मैं पागल हो गया था देखकर कि दुनिया में कारोबार करने का बगैर पैसों के एक और जरिया भी है। अब देखें, अब आप पढ़ेंगे तो 2021 का ये डाटा है, इसके मुताबिक 186.1 बिलियन डॉलर पे ये इंडस्ट्री स्टैंड कर रही है माय डियर फ्रेंड्स, और 128.2 मिलियन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सिंगल एक तकरीबन कोई 13 से 14 करोड़ ये लोग बनते हैं किसी भी सिंगल इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों की। जो सबसे बड़ी तादाद है वो वेलनेस के अंदर, इसके अंदर डायरेक्ट सेल्स के अंदर है। कस्टमर केयर के अंदर भी इतने लोग काम नहीं करते, और ये वो लोग हैं
जो व्हाइट मनी के ऊपर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो रियल में मुल्कों की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखें, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये देखें पिछले 4 साल का डाटा, ये चीजें हम लोग चेक करते हैं हर साल मई जून के अंदर। 2020-21 के अंदर इंक्लूडिंग चाइना हमने देखना है 186, 183, 179, 186। 2018 से ये इंडस्ट्री अपग्रेड ही हुई है। ठीक है, सो ये इस तरह बढ़ती गई है। सो अच्छा ऐसा है कि हमारा ना लिंक 1 मिनट बाद ड्रॉप हो जाएगा। सो इसके बाद हमारे साथ जो है वो माशाल्लाह से मिस नादिया मोइन भी हैं, वो अपनी पहले शेयरिंग करेंगी और फिर वो आगाज कर देंगी और फिर एंड पे वो बताएंगी कि वाई शी चूज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। और हाई पेइंग जॉब होने के नाते माशाल्लाह से वो जो है वो फैसलाबाद के अंदर टॉप लेडी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो बढ़ रही हैं आगे। सो हम लोग लिंक को दोबारा ज्वाइन करते हैं ताकि ये 1 मिनट में सेम जो हमारे साथ लोग हैं 9 के 9 लोग सेम लिंक को क्लिक करें और वो दोबारा ज्वाइन हो जाएं। तो नेक्स्ट कोई 10 से 15 मिनट का सेशन है ताकि वो मिस नादिया आगे आपको रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं लिंक को ड्रॉप कर रहा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, और थैंक यू सो मच वंस अगेन ज्वाइन। और हम लोग अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं और अब बेसिकली हमारे साथ जो है वो हमारी गेस्ट स्पीकर भी हैं और आज की माशाल्लाह शेयरिंग भी करेंगी हमारे साथ। और दुनिया के अंदर इस टाइम डायरेक्ट सेल्स बिजनेस किन मुल्कों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगी, अपनी शेयरिंग भी करेंगी। सो मे इनवाइट मिस नादिया मोइन प्लीज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। एज Nadia Nahid, and currently I'm principal of Roots Ivy International Complex of the national program. My major is English, and I did my master from Punjab University. मेरा जो प्रोफेशनल करियर है एज जॉबियन, इट्स ऑलमोस्ट 23rd ईयर। 23 साल से मैं जॉब जो क्वाड्रेंट है इसमें सर्व कर रही हूँ। और इस जॉब क्वाड्रेंट में सर्व इतना लंबा अरसा सर्व करने के बाद जो चीज मुझे बहुत सारी मैंने एग्जेक्टिव पोजीशंस पे रही हूँ, तो जो चीज मुझे लैक करती थी अपनी सारी के सारे सफर में, वो ये था कि मेरे पास जो टाइम फ्रीडम है वो नहीं था। यानी आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ करता है, लेकिन उस काम को करते हुए सर्टन चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैं 8 to 4 का जो टाइम स्पैन है, एक फिक्स टाइम स्पैन, उस टाइम स्पैन में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फ्री ऑफ माइंड होकर काम करना चाहती हूँ कि जहां पर मैं जब मेरा दिल करे तो मैं करूं, अगर ना करे तो ना करूं। लेकिन क्या था कि जाहिर सी बात है, जॉब क्वाड्रेंट में रहते हुए यू डोंट अफोर्ड सच लग्जरी, क्योंकि जॉब क्वाड्रेंट में तो एक तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है और आप टाइम बाउंड होते हैं। आपको टाइम वर्क हर हाल में करना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है, काम करना होता है। सो जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई, एंड आई एम द वेरी लकी वन, रादर वन ऑफ द लकीएस्ट वन, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे हस्बैंड सैयद मोहम्मद मोइन शाह, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई डायरेक्ट सेलिंग की। और जब मैंने टियांशी का प्रपोजल मेरे सामने आया और मैंने इसको फैदम करना शुरू किया, एजुकेटेड होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता था कि जस्ट हेयर से पे मैं इस काम को स्टार्ट कर लेती। तो जैसे कैसे भाई ने कहा कि हम वो लोग हैं जो रिसर्च बेस्ड जो डिसीजंस हैं वो लेते हैं। सो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को रैंसैंक किया फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने इसको फैदम किया कि ये किस तरह से सूटेबल हो सकती है और हमें कौन कौन से पर्क्स है जो ये ऑफर करती है, दुनिया में कौन कर रहा है, और इसको आने वाले वक्त में इसका क्या फ्यूचर है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत मैंने डीप स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, कि मैंने 23 इयर्स अगर जॉब की है तो उसके बावजूद स्टिल आई एम डूइंग द जॉब, आई एम वर्किंग। और वो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है जो 23 इयर्स काम करने के बाद किसी भी इंसान के पास होनी चाहिए। सो डे बाय डे जैसे जैसे मैं इसको स्टडी करती गई, तो और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर
चलती गई तो मेरा ये बिलीफ जो है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, ये तीनों वर्ड्स जो भी आप बोलते हैं, ये तीनों के तीनों ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ऑफ गॉड है। और मेरा जो ग्रेटिट्यूड है मेरे इस बिलीफ के बाद मेरी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड हो गया। एंड राइट नाउ आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मेरे नॉलेज में इजाफा हो रहा है, मेरी पर्सनालिटी फर्दर बिल्ड हो रही है, और मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ना सिर्फ अपनी बल्कि वो सब कोई जो मेरे साथ मेरी टीम में आता है। आई कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ देम। सो मैं वन वर्ड में हमेशा डिफ्रेंशिएट करती हूँ ई क्वाड्रेंट को और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। दैट ई क्वाड्रेंट यानी कि हमारा जो जॉब का वो है क्वाड्रेंट है या सेल्फ एम्प्लॉय का क्वाड्रेंट है, वो कंपटीशन पे बेस्ड है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल टुगेदर कोऑपरेशन बेस्ड। जैसे हम यहाँ पर दो डिफरेंट लीडर्स हैं, लेकिन हम अपने मेंबर्स को यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि वी शेयर द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम्स एक हैं। वो क्या है कि टुगेदर वी शेयर एंड टुगेदर वी ग्रो। सो राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग इट, एंड थैंक यू सो मच कैसर भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए। और मुझे भी चांस मिला कि मैं जो वो लोग जो फ्यूचर को देखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन्स को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। जी आप स्लाइड ओपन कर दीजिए, मैं फिर उस पर कमेंट करती हूँ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं कर रहा हूँ सर, थैंक यू। अब कोई भी प्रोफेशन कोई भी हो, डेटा और स्टेटिस्टिक्स के बगैर, एनालिसिस के बगैर कभी भी कोई भी इंसान किसी भी मामले में सही डिसीजन को नहीं पहुंच सकता। ये जो करंट स्लाइड आपके सामने दिख रही है, इसमें आपको ये पाई चार्ट में दिख रहा होगा कि रीजन वाइज स्टेटिस्टिक्स हैं कि ग्लोबल सेल जो है वो रीजन वाइज किस किस रीजन में कितनी है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो अमेरिकन हैं वो 36% शेयर ले रहे हैं इस पूरी की पूरी ग्लोबल बिजनेस में से, 21% यूरोपियंस हैं और 42% एशियंस हैं। जबकि हम टॉप 10 कंट्रीज को देखेंगे तो इन टॉप 10 कंट्रीज में अगेन यूनाइटेड स्टेट्स इज एट नंबर 1। और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उसने अपना स्टार्ट यूनाइटेड स्टेट्स से ही लिया था। ये ऑलमोस्ट 1856 के तक बैक आप चले जाएं तो एमवे नाम की एक कंपनी थी जिसने वेरी फर्स्ट टाइम बाइबल को डोर टू डोर सेल किया डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। वहां से बुनियाद शुरू हुई डायरेक्ट सेलिंग की, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक इमर्जिंग इंडस्ट्री के तौर पे इस्टेब्लिश होती गई। अमेरिका ने चूंकि इसको स्टार्ट लिया और सबसे पहले किया, तो जाहिर सी बात है पायनियर्स की तरह उसका जो स्पैन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो बहुत ज्यादा है और वो लीड कर रही है। तो वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्टेंस भी हमारे कंट्रीज की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री पुरानी है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अगर देखें तो 42,670 ऑलमोस्ट डिजिट हमें देखने को मिलता है। इसी तरह सेकंड नंबर पे कोरिया, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे जापान, सिक्स पे मलेशिया, सेवेंथ पे ब्राजील, एट्थ पे मैक्सिको, नाइन्थ पे फ्रांस एंड टेंथ पे ताइवान चाइना है। इन सारे नेम्स को लेने का आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे इन सारे नेम्स को लेने का पर्पस क्या था कि पाकिस्तान इज नो वेयर हेयर, यानी टॉप 10 मार्केट्स में अगर पाकिस्तान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अभी हम अपना लॉइंस शेयर ले सकते हैं इस मार्केट का। पाकिस्तान में हम वी आर द लकी वंस। अमेरिका ने अगर जल्दी स्टार्ट किया था तो वहाँ कंपटीशन भी ज्यादा हो चुका है। वहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है, और वहाँ कॉम्पनसेशन प्लान्स डिस्कस हो रहे होते हैं। तो लोगों को ये चैलेंज फेस करने को मिलता है, यानी उनके सक्सेसफुल होने के का रेशो उसमें सर्टन चैलेंजेस भी आ जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है। हम टियांशी के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड क्यों फील करते हैं कि पाकिस्तान में अभी सारी की सारी मार्केट हमारे लिए खाली
बड़ी है. We don't have even a single competitor in the market. We are alone. हमारी मोनोपोली है. अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज कर सकें तो, कि हम इस मोनोपोली को नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली यूज करते हुए इस बिजनेस को ना सिर्फ अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे हमारे अपने लोगों को हेल्प आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो मैं इस चीज को बहुत एम्फेसाइज करूंगी कि हमें इस चीज को रियलाइज करना है और ये देखना है कि ये इट्स अ जर्नी. जैसे कोई भी बिजनेस है, वो जब स्टार्ट लेता है तो इट टेक्स 3 to 5 years टू गेन द बूम एक्चुअली. सो किसी भी बिजनेस की तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं आप, तो ये भी ग्रेजुअली आगे चलता है. स्टार्ट में नो डाउट लगता ये है कि स्लो है, बट स्लो स्टार्ट इज ऑलवेज फास्ट. और उसमें क्या है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, स्किल सेट आपके पास आता जाता है. जैसे कैसे भाई ने पहले कहा, ये डिसाइड सपोज हमने कर लिया कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं, हम एंटरप्रेन्योर के तौर पर, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर के तौर पर चांची के प्लेटफॉर्म से हमने वर्किंग करना शुरू कर दी, हम ज्वाइन हो गए. लेकिन ज्वाइन होने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो कौन सा है, कि इस प्रोसेस में हमें अब सर्टन स्किल्स का सेट जो है वो सीखना है. ये कॉन्फिडेंस बहुत देती है किसी भी डायरेक्ट सेलर को, जब ये फ्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं कि दिस इज लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप, कि इसमें कोई रिस्क नहीं है. इट टेक्स वेरी लिटिल इफ एनी कैपिटल और स्टार्टअप कॉस्ट्स. जितनी भी दुनिया की 10,000 ऑलमोस्ट कही जाती हैं, 10,000 और मोर जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज हैं, उनकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है, इट वेरीज फ्रॉम $200 to $1,000 ओनली. कोई भी दुनिया का बिजनेस जो आपको बाद में करोड़ों दे सके, वो $200 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता. सो इट इज वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी कि डायरेक्ट सेलिंग में आप स्टार्टअप कॉस्ट बहुत लो होती है और वो भी कंजम्पशन पे बेस्ड होती है. एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आती है. इंडिविजुअल सेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल्स एंड बिजनेस प्लान एंड स्पेस. ये अगली बहुत बड़ी आसानी आ गई कि हर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकता है. आप अपने टारगेट्स बना सकते हैं कि विद इन 6 months मुझे अपनी जो मंथली इनकम है या मंथली बोनस है उसको इस सर्टन नंबर तक लेके जाना है, 1 year में यहाँ तक लेके जाना है. और उसकी कितनी पेस पे चलना है, स्लो पेस पे चलना है, फास्ट पेस पे चलना है. तो फ्रीडम ऑफ एक्शन इज देयर राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, इंडिविजुअल्स चूज व्हेन, हाउ एंड हाउ मच दे वांट टू वर्क. ये पिछली बात से ही कनेक्टेड है कि आपको टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शन है. जैसे हम में से आई थिंक इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं, मोस्टली वी आर जॉबियंस, और हमने क्या डिसाइड किया कि हम अपने काम को करने के लिए वीकेंड्स को यूज करेंगे, और इस वक्त हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. तो कब करना है, कितना करना है, वो चॉइस हर इंडिविजुअल के पास अपनी है. Training and mentorship, it offers the chance to develop business expertise through free training, education and mentoring by experienced leaders. एक जो जिस चीज ने बड़ा अट्रैक्ट किया था मुझे जब मैंने टियांशी को एज अपॉर्चुनिटी के तौर पे एम्ब्रेस किया, वो यही था कि देर इज सो मच वैल्यू एडिशन. मैंने टियांशी के बिजनेस में आने से पहले कभी भी वो सब कुछ नहीं सीखा था जो मुझे इतनी डाइवर्स डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन और नॉलेज देखने को मिला. लास्ट ईयर आई वाज सर्विंग एज प्रिंसिपल ऑफ किप्स कॉलेज डी ग्राउंड गर्ल्स कैंपस सिंस 2016. और जब मेरे सामने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम रूट्स आईवी के प्लेटफॉर्म से नेशनल कॉलेज की ऑफर मेरे सामने टेबल की गई, तो वो दैट लेट एंड डिलेड प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को मैंने प्योरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो स्टेप्स हैं, 7 skills हैं, उन्हीं 7 skills स्टार्ट किया. एंड एवरीबॉडी वाज अमेज्ड कि कैम्ब्रिज सिस्टम में नेशनल करिकुलम को इतना सक्सेसफुल करना. एंड आई कैप्चर्ड अ ह्यूज स्ट्रेंथ. वो किस वजह से हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी में टियांशी ने इतना कुछ ऐड कर दिया था. क्लैरिटी इतनी ज्यादा थी कि किसी भी सफर पे जब आप निकलते हैं, इट इज अ प्रोसीजर. सो मैं एंड लवर बन गई कि जो काम आपने करना है, यू हैव टू प्लान इट. आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन, उस एग्जीक्यूशन के बाद उसकी असेसमेंट बहुत जरूरी है. नॉलेज मुझे
टियांची के प्लेटफॉर्म से मिला। मैंने कैसर भाई ने हमने गोप्रो एकेडमी जो है, एरिक वोरे की ग्रेट मेंटोर है, फाइनेंशियल एजुकेशनिस्ट अमेरिकन, उसका 7 डेज रिक्रूटिंग चैलेंज हमने अटेंड किया। वेबिनार था जिसमें पूरी दुनिया से 10 लाख के करीब लोग आए हुए थे जिन्होंने वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया कि हाउ एनीबॉडी कैन बिकम अ गुड नेटवर्क मार्केटर, और किस तरह से बन सकते हैं हम। तो वो जो ट्रेनिंग थी दैट वाज रियली आई ओपनिंग फॉर मी कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हम बच्चों को कितनी ऑब्सोलीट एजुकेशन दे रहे हैं। वो ऑब्सोलीट एजुकेशन इतना सारा मनी, एनर्जी, टाइम, एफर्ट, हार्ड वर्क को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट एंडेड इन फियास्को। एंड पे क्या है, कुछ भी नहीं, डिग्रीज हाथ में एंड वी आर जॉबलेस। सो ये मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग और मेंटोरशिप ऑसम है, अनपैरेलल्ड है। और परफॉर्मेंस बेस, द ग्रेटर योर एफर्ट द ग्रेटर योर अर्निंग पोटेंशियल। आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इनकम को हासिल करते हैं। एक्सपोनेंशियल इनकम में ये है कि आप जितना एफर्ट करते चले जाएंगे उतनी लेवरेज आपको मिलती चली जाएगी। सो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इट इज नॉट पीपल ज्वाइनिंग बिजनेस। ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, इट इज प्योरली पीपल बिल्डिंग बिजनेस। आपका पूरा एम्फेसिस इस चीज पे होना चाहिए, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, एंड आफ्टर बिल्डिंग योर सेल्फ यू हैव टू बिल्ड so many other people in your team. So thank you so much. This is all I want to say here. Thank you so much, Kaisar bhai. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त मिस नादिया मोइन ने जो है वो एक्सप्लेन की चीजें WFDSA से रिगार्डिंग। देखे ना, जो चीज वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है, वो चीज आप लोगों को बताएंगे और फिर उसके बारे में बताकर फिर अपॉर्चुनिटी पोर्ट्रे करेंगे, तो वो फिर आपकी टीम का पार्ट बनते जाएंगे, इस रेवोल्यूशनरी बिजनेस का पार्ट बनते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच मैडम नादिया नहीद। बेसिकली इनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्लीज आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और इनको फॉलो अप से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि इस कैलिबर के लोग भी इस बिजनेस के अंदर अपना पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो जब लोग आप अच्छी एसोसिएशन में होंगे तो आप लोगों की ग्रोथ फास्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्रेनिंग्स बेसिकली उसका शेड्यूल पूरा 7 डेज का हम लोग संडे इवनिंग को लॉन्च कर देंगे, ताकि हर लोग जो है वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू ऑल एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।